हेलो एवरीवन, क्या आप 12th साइंस में पढ़ रहे हो? आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मैं आज आपको सब्जेक्ट फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 13 कराने वाला हूँ। 13 में दो पार्ट है एक्चुअली, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। ए पार्ट में हमें क्या दिया गया होगा, तो ए में ऐसा लिखा होगा कॉन्केव मिरर की हेल्प से आपको लिक्विड मतलब जो वाटर दिया गया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब कि जो एम लिखा है वो आपको सबसे पहले सप्लीमेंट्री में लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, परफॉर्म कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एम लिख लिया आपने सप्लीमेंट्री में, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एपरेटस। एपरेटस का मतलब होता है बच्चों कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिख लो पहले कॉन्केव मिरर। उसके बाद क्या चाहिए हमें, तो वाटर चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, एक स्टैंड की जरूरत होगी और एक पिन की जरूरत होने वाली हमें। तो इतनी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में। उसके बाद आपको कैसे लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन, तो वो आपको अपनी सप्लीमेंट्री में लिख लेना है। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करो उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं आपको, पर इससे पहले आपको ये चीजें तो लिख ही लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी अप्रोक्सीमेट, वो यहाँ पे हमें लिखना है। देन इसका डबल करके यहाँ पे लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ का अगर डबल करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। मतलब ये आपको अगर एक बार मिल गया तो ये इजीली आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एसआर नंबर लिख लो। एसआर नंबर में लिखना हो तो लिख लो 1, 2 और 3। अगर मान लो आपको टीचर 3 रीडिंग लेने के लिए बोले तो 3 ही रीडिंग लो, 4 रीडिंग लेने के लिए बोले तो चौथा रीडिंग भी लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पोजीशन ऑफ पिन, मतलब जो हमने पिन लगाई होगी ऐसे करके, वो विथ रिस्पेक्ट टू पोल। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बच्चों कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, वो हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं बच्चों, पोल से करते हैं। सो पोल से जो डिस्टेंस हमें पिन का होगा वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम दो कंडीशन रखेंगे, एक तो अगर हमने वाटर फिल नहीं किया है तो, एंड वाटर फिल किया है तो। जब वाटर नहीं फिल करेंगे मतलब सिर्फ कॉन्केव मिरर रखेंगे तो उस डेप्थ को हम बोलेंगे रियल डेप्थ। तो यहाँ पे फॉर एम्प्टी कॉन्केव मिरर डिस्टेंस पीसी आर इन सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सेंटीमीटर। यहाँ पे पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे वो चीज होती है यहाँ पे, तो वो हम लिख लेंगे। फॉर वाटर फिल्ड मिरर डिस्टेंस पीसी डैश आर डैश, तो इस डेप्थ को हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। ये आपकी रियल डेप्थ है, ये आपकी अपेरेंट डेप्थ है। तो आपने थियरी पढ़ी होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे, आर हमें मिल जाएगा, आर डैश हमें मिल जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें मिल जाएगी। अब जितने भी रीडिंग दिए होंगे उनका एवरेज ले लेंगे, वो आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो कैलकुलेशन में कैसे लिखना है आपको, पहला कैलकुलेशन एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आर अपॉन आर डैश। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। जो आर आया होगा वो यहाँ पे लिखो, आर डैश आया वो यहाँ पे लिखो, और इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ऐसे 1, 2, 3 जितने आपने रीडिंग लिया हो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसका एवरेज ले लेना है। तो यहाँ पे ही लिख लेता हूं मैं एवरेज करके, एवरेज एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब अगर हमने एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर फर्स्ट रीडिंग लिया है तो फर्स्ट रीडिंग, प्लस एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर सेकंड रीडिंग जो लिया है वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर थर्ड रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जितने रीडिंग लिए होंगे वो डिवाइड कर लेंगे वहां से, तो ये हमें एवरेज मिल जाएगा। और यहाँ पे हम एवरेज का आंसर लिख लेंगे। एवरेज एक बार हो गया, कैलकुलेशन पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या आता है, जो हमने एम था, हमारा एम क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना। तो यहाँ पे रिजल्ट में भी आप क्या लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, देखो अगर लिक्विड लिखना हो तो भी लिख सकते हो, पर लिक्विड में हमें क्या मिला है, वाटर मिला है, तो वाटर लिखोगे तो भी चलेगा आपको। विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू ब्लैंक करके हम अभी छोड़ देंगे। हम जब कैलकुलेशन कर लेंगे एवरेज हमारा जो भी आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा वो आंसर हम यहाँ पे रिजल्ट में लिख लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखने का पार्ट खत्म हो गया है, अब प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि ऐसे मार्क्स, इसके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले से स्टार्ट करें हम। देखो एम लिखने का कोई मार्क्स नहीं है, एप्रेंटिस लिखने का कोई मार्क्स नहीं है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन लिखने के। अगर आपने ये दोनों वैल्यू सही लिख ली तो इसके 6 मार्क्स है, इसके बच्चे 6 मार्क्स है, तो ये 6 मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए बिल्कुल। उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन टेबल आपने अच्छे से बना दिया है, प्रॉपर वे में बनाया है विथ यूनिट, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे यूनिट, ऐसे प्रॉपर बना दिया है, तो आपको उसके 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके भी 6 मार्क्स है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आपको प्रॉपर तरीके से करना है। NWA यहाँ पे लिखना हो तो लिख लो 1 फर्स्ट रीडिंग का, देन सेकंड रीडिंग, देन ऐसे ही थर्ड रीडिंग, और उसके बाद एवरेज आपका यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा है उसका 1 मार्क है, रिजल्ट का 1 मार्क है। तो गिन लेते हैं टोटल कितने मार्क्स हुए। तो 1 + 6 7, 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14, 14 + 6 20। तो मैं दिखा देता हूं आपको कि जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 प्रैक्टिकल होंगे, तो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिले हमें, प्लस 3 मार्क्स किसके होते हैं, वाइवा के होते हैं। तो ऐसे कितने मार्क्स हो गए आपके 23। ऐसे 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकल नंबर 2, सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के और लिखने के 20 मार्क्स है, प्लस 3 मार्क्स वाइवा के, और ये भी 23। तो 23 × 2 दैट इज इक्वल टू 46। तो टोटल प्रैक्टिकल जो किया आपने उसके 46 मार्क्स होंगे 2 प्रैक्टिकल के, और प्लस 4 करेंगे हम प्रैक्टिकल बुक के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रैक्टिकल बुक के 4 मार्क्स है, मतलब ये टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स। सो अगर आपको ये प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लाना है तो ये वीडियो सारे देख लो, और उसके बाद लिखो भी सही। उसमें नोटबुक में लिखोगे तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं परफॉर्म, तो आपको पता चल जाए कि इसमें अब आंसर कैसे लिखना है, इसके आंसर्स लिखने कैसे हमें वो आपको पता चल जाए। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल। सो हमारे पास यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, पिन है, स्टैंड है, एक स्केल है, और यहाँ पे वाटर है हमारे पास। सबसे पहली बात यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ढूंढेंगे। तो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक बहुत दूर एक बिल्डिंग है, वो हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे, या पेड़ को भी फोकस कर लो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम पहले पास में रखो, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे दूर लेके जाओ। जहां पे आपको पेड़ प्रॉपर दिखना स्टार्ट हो जाए वो आपकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ होगी। क्योंकि बच्चों एक्चुअली पेड़ जो है वो बहुत दूर है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे 0 से मैंने स्टार्ट किया, वापस एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें पेड़ जो दिख रहा है वो प्रॉपर दिख रहा है, तो हमारा ऑलमोस्ट 15.5 समथिंग आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी लिखोगे, 15.5। सो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ लिखनी है जो हमारी आई है वो 15.5। 15.5 का डबल करेंगे वो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिखना है। तो 15.5 का 15 का डबल 30 और 0.5 का डबल 1, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 31। सो अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना कैसे है, प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे जो स्टैंड पड़ा हुआ है, वैसे आपको मिरर को रखना है ताकि आपको पिन क्लियरली दिखे। ये वाली जब स्टार्टिंग में आप देखोगे ये पिन को अंदर तो आपको ब्लर दिखेगी और सीधी दिखेगी पहले तो। अब आपको धीरे धीरे करके इसको ऐसे करके ऊपर लेके जाना है। अब आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी एक टाइम पे, उसके बाद आपको उल्टा दिखना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद एक पोजीशन ऐसी आएगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ बाद में वीडियो में, कि वहां पे ये पिन की जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। वहां तक आपको लेके जाना है और पैरेलल एक्स रिमूव करना है। पैरेलल एक्स रिमूव करना मतलब क्या,
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर। अभी ऑलमोस्ट पिन की साइज सेम हो गई है। वो कितना आने वाला है मुझे पता है पहले से ही, 31 के अप्रोक्स आने वाला है, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ अगर 15.5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 31 समथिंग होने वाली है। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पैरेलैक्स रिमूव हो गया है, थोड़ा सा बाकी हो वो भी हम कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा पैरेलैक्स रिमूव हो गया है। आपको अंदर जो पिन है वो भी दिख रही होगी और ये दोनों साथ में चल रहे एक्चुअली, तो ऐसे चलने चाहिए, इसी को बोलते हैं हम पैरेलैक्स रिमूव हुआ। उसके बाद आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है। स्केल को ऐसे रखो यहाँ पे और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 30 एग्जैक्ट बीच में से लेना है आपको डिस्टेंस। तो यहाँ पे 32.5 के अप्रोक्स आ रहा है, तो वही हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32.5। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मिरर है इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे ऐसे करके। यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है, अब आपको वो चीज क्लियर दिखने वाली नहीं है। तो हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे फिर सेम टू सेम हम पैरेलैक्स रिमूव करेंगे। तो इसको नीचे लेके जाएंगे ऐसे करके हम, और ऑलमोस्ट अब पैरेलैक्स रिमूव हो गया है यहाँ पे। बस यही आपको रीडिंग लेना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिन, जो बाहर वाली पिन है, मैं थोड़ा दूर करके भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर दिखे वो चीज। यहाँ पे देख सकते हो आप कि दोनों पिन साथ में चल रही है, उसका मतलब ये पैरेलैक्स रिमूव हो गया है। सो ये रीडिंग आपको लेना। सो अब ये वाला रीडिंग हम ले लेंगे सेम टू सेम। यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और ये ऑलमोस्ट हमारा रीडिंग जो आया है वो 24.5 के करीब आ रहा है, तो वो हम रीडिंग यहाँ पे लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम रीडिंग लिखेंगे 24.5। तो ये हम रीडिंग लिख लेंगे यहाँ पे 24.5। तो n इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश है। कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे हम 32.5। चलो कैलकुलेशन में आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। सो हमने जो रीडिंग ली है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। एक रीडिंग हमने लिया है वैसे, बाकी आप 2 रीडिंग खुद से भी कर सकते हो और आप आंसर भी बता सकते हो मुझे कि n कितना आया आपका। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर जो हमने निकाला है यहाँ पे हम लिखेंगे 15.5 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 2f है, तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा। आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 31 सेंटीमीटर। तो वो हमने लिख लिया। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पार्ट खत्म हो गया। ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला रीडिंग क्या आया यहाँ पे, फॉर एम्प्टी कॉन्केव मिरर दैट इज इक्वल टू 32.5 सेंटीमीटर। एंड जब वाटर फील्ड किया तब पैरेलैक्स रिमूव हुआ, वो डिस्टेंस कितना है हमारा 24.5 सेंटीमीटर। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब कैलकुलेशन पार्ट पीछे करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 32.5 डिवाइडेड बाय 32.5 डिवाइडेड बाय 24.5, और ये करके मुझे आंसर बताओ कि आपका आंसर कितना आया है। ऑलमोस्ट करीब 1.33 के करीब आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे सेकंड रीडिंग, ऐसे थर्ड रीडिंग लो और इनका एवरेज निकाल के आपको यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, 1.33 के करीब आना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आना चाहिए आपका, 1.33। पहले से हमें आंसर पता है। ये प्रैक्टिकल इजी क्यों बन रहा है, उसका रीजन ये है कि हमें पहले से ही आंसर पता है, इसका आंसर कितना आना चाहिए 1.33। सो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है, हमने रिजल्ट भी लिख लिया है, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।